हेलो बच्चों, 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट खुल गया है। सभी बच्चे पास हो गए हैं। तो रिजल्ट के दिन मार्कशीट के साथ में आपके सर ने एक ये प्रयास बुक दी है। इसे जो है छुट्टियों में घर पर रह कर के भरना है। यह पुस्तक छुट्टियों के लिए ही बनाई गई है। देखिए, इसका नाम भी है कि हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर क्या है? इन छुट्टियों में हमारा विद्यालय ही है। जिन बच्चों ने अभी तक यह पुस्तक प्राप्त नहीं की है वह स्कूल जा कर के या अपने क्लास टीचर से या सर से संपर्क साध के यह बुक जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि इसको भर कर के फिर हमें जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो हमें स्कूल में यह जमा करनी है। क्योंकि 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य का जो वार्षिक पेपर है इसी प्रयास बुक में से पूछा जाता है। इसलिए इसके सभी प्रोजेक्ट कार्यों को कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमसे ये पूरा पेपर बन सके। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है पूरा प्रोजेक्ट का जितने इसमें दिए गए हैं सभी आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इन प्रोजेक्ट कार्यों को। तब तक आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। और हाँ, देखिए यहाँ नीचे दिया है, ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसे आप क्लिक बस कर दीजिए। आपने यानी वीडियो को पसंद किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और यदि आप चैनल पे नए हैं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये यदि ये रेड से ये लाल से दिख रहा है ऐसा ये चिन्ह सब्सक्राइब का, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। और यदि मान लो इस प्रकार से दिख रहा है ऐसा ब्लैक वाइट, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना काम है सब्सक्राइब करने का। इसको सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती हैं वो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर तुरंत दिखने लगेंगी। और उसका जो नोटिफिकेशन होता है ना, ये घंटी, इसको भी क्लिक कर लेते हैं तो आपको पहले सूचना मिल जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी जो है इसको देख सकते हैं। चलिए देखिए आगे प्रोजेक्ट। ये देखिए, इसमें जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है ये है 21वां प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है ना। यहाँ ये पूरी इंडिया का मैप दिया गया है, भारत का नक्शा दिया गया है। सो इसमें जो है सभी नदियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, है ना, ये सभी इसमें दर्शाई गई हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें थोड़ा ऐसे ही चित्र आया है, सही ढंग से इसमें माने इसके अक्षर नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख जाएंगे, परीक्षा में भी आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने बड़ा करके दिखाया, तो ये देखो, ये यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी दिख रही है ना। और यहाँ पे और मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये जो हैं कुछ नदियाँ भी यहाँ दिख रही हैं। ये देखो यहाँ पे ये गंगा नदी दिख रही है, ये गंगा है, ये यमुना नदी है। और देखिए यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ ये देखो कावेरी नदी है, कृष्णा कावेरी जिसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये कावेरी नदी यहाँ पे दर्शाई गई है। इस प्रकार से यहाँ इसमें नदियों का संगम, नदियों का इसमें जो है ये बताया है, पर्वत श्रेणियाँ, कहाँ से कौन नदी निकलती है, ये सारी चीज़ें जो है इस मैप में दी गई हैं। तो इनको देख करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, यहाँ पढ़िए, इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र देख करके नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज करके लिखिए। उसमें से हमें ये सारी जानकारी खोज के लिखना है जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी, तो यहाँ मैंने सारी नदियाँ यहाँ लिख दी हैं। तो आप बिल्कुल इन नदियों को याद भी कर लीजिए कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन हैं। वो गंगा की सहायक नदियाँ यमुना नदी है, रामगंगा है, सरयू है, कोसी है, महानदी, सोन नदी, ठीक है ना। ये जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और प्रश्न 2 देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, इसको देखिए, छोटा नागपुर का पठार किस देश के भाग में फैला है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड भाग में फैला हुआ है, जहाँ पे झारखंड है ना देश, यहाँ पूरा फैला हुआ है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो ये नदियाँ देखिए, ये गोदावरी नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, ये नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल एक वाक्य में उत्तर देना है, एक लाइन में उत्तर देना है, एक ही लाइन इन्होंने यहाँ पे दी है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया गया है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखो। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती हैं ताप्ती नदी और ये महानदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बड़ी नदियाँ, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है। तो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से जाकर के बहती है।
आगे देखिए इसमें प्रश्न 7 जो दिया गया है, 7वां प्रश्न यहाँ देखिए लिखा है कि नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं? तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली हैं। 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, 8वां प्रश्न कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो ये जो है हिमालय पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों में पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न 9वां देखिए, इसमें दिया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? तो ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में है अरावती पर्वत श्रेणी श्रृंखला। ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो 10 है, इसमें है हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखो। हिमालय पर्वत की सागरमाथा, हिमालय और केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी। ठीक है ना। ये जो है यहाँ की प्रमुख चोटियों की नदियाँ हैं, यहाँ से ये निकलती हैं, आती हैं। ठीक है ना। आगे देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा है 11वां कि भारत का रेखा मानचित्र बना करके उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह के क्षेत्र को दर्शाइए। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो है मानचित्र, इस प्रकार से आप मानचित्र को बना लेंगे, ये अपनी इंडिया का नक्शा बना लेंगे और उसमें जो है यहाँ देखो, ये देखिए ये कावेरी नदी है और यहाँ ये जो है ये गंगा नदी है। तो आप यहाँ पे ऐसी लाइन खींच दें, यहाँ नीचे ये लाइन खींच दें और यहाँ लिख दें कावेरी नदी, यहाँ लिख दें गंगा नदी। बाकी आपको कुछ नहीं भरना है। आप तो ये पूरा इंडिया का ऐसा मैप जो है, मैप का आपको नक्शा मिल जाए ना, तो इस प्रकार से आप जो है ये पूरा मैप ऐसा बना लीजिए और मैप बना करके ये जो है, ये जैसे ही आप इसको मैप को ऐसा कंप्लीट कर लेंगे ना, ऐसा ये कंप्लीट कर लिया, मैप बन गया। मैप बनाने के बाद यहाँ इन दो चीज़ों को आप दिखा दीजिए कि गंगा नदी ये है और कावेरी नदी ये है। ठीक, इतना आपको करना है। तो ये आप पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी प्रोजेक्टों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।